खुश नजर आ रहा हूँ, क्या बात है? खुशी की बात ही है भगवान के परम भक्त मुनिराज बाबा जी आए, आपके पिताजी उनके दर्शन किया, हुक्म दिया कि राजकुमारी जाइए शीघ्र ही लेकर आइए। मुनिवर, ये क्या देख रही हूँ? हमने आशीर्वाद की कामना की, आपने उत्तर न देकर आंखों में आंसू। बात क्या है मुनिवर? तुझे देखकर मेरी आंखों में आंसू क्यों? क्यों आगे भगवान? बेटी, सच्चाई जानना चाहिए। हाँ मुनिवर। बेटी, क्या ये नौकर को कुछ देर के लिए यहाँ से हटा सकते हैं? तुम जानत रहे, तुम यही कहो से न हो। कैसा जुगाड़ी बाबा है, दूध आंसू गिरा के जुगाड़ लगाए रहा। नौकरे तो कबाब महती है। अरे अच्छा, ये मेरी बेटी के समान है। थोड़े बेटी के समान है, लेकिन बाबा या कलजुगार खरान है। थोड़े तरह बाबा तो देश का मुँहे पड़े है। मनवा राम मगर मछली मौका पाओ काटो मूड़ी। संत नहीं, वो केवल लंच है। कोई बात हो गई तो मैं महाराज को क्या जवाब दूं? जब कोनो बात हो ही गई तो बाहिया छपरा पीट जाओ। अच्छा, कई मिनट समय लगा दे। 5 मिनट में तो सब काल हो ही जाए। चाहे फोन करो, चाहे कहता स्वाद में मामला पाए क्या ना हो, कोई बात सुनाई नहीं पड़ता। अब आप बताइए, आंखों में आंसू क्यों आ गए? और बेटी तुझको देख कर गया शकल दुखे। और पता कौन तेरे महल बना मांगता। कौन है बेटी? ये कैसी बात कर रहे हैं मुनिवर? तेरी मांग का सिंदूर कौन है? जब मेरी शादी है तो मेरी मांग का फूल, मेरे मांग का सिंदूर कौन हो सकता है? बेटी, कैसी बात कर रहे हैं आप? सबसे झूठ बोल सकती हो, पर एक सत्य से नहीं। जो तुम कर रही हो, जो करके दिखाया, हमें पूर्ण रूप से याद है। बेटी, तुमने प्यार किया है, मोहब्बत की है, हम पे प्रसन्न। सिर्फ तेरी मां के सिंदूर को देखना चाहता। मुनिवर, आप उन्हें देखना चाहते हैं? हाँ, ठीक है, मैं उन्हें लेकर आती हूँ, परंतु उससे पहले प्रीति है मुनिवर, बोलो। इस भेद को भी नहीं रहने दे, किसी के कानों कान होने पाए भक्त। बेटी, इसीलिए तो ये दरबार को यहाँ से हटाया। ठीक है मुनिवर, मैं ये राजस्व को मालूम ना हो। मुनिवर, यही है मेरे मां की सिंदूर। तेरा पति तो होनहार बालक, ये बड़ा भाग्यशाली है जो तेरी लाइफ में तुझे ऐसा हस्बैंड मिला। बेटी, हम बेहद प्रसन्न, लेकिन एक हफ्ते हो गए, कई राजाओं के यहाँ गया, अन्न जगाया, भोजन का सवाल किया, लेकिन लोग भला बुरा कहकर धक्के मार कर निकाल देते। भोजन तो क्या, जल भी देना मुनासिब नहीं समझते। आपने मुझे बेटी कहा है, मैं बेटी होने का फर्ज निभाऊंगी। आज मैं आपके लिए अपने हाथों से खाना बनाकर लाऊंगी। वाह बेटी, वाह। मुनिवर, तब तक आप मेरे शौहर से बात कीजिए, मैं शीघ्र ही खाना बनाकर लाती ठीक है बेटी, हूँ। प्रणाम मुनिवर। जाओ पोती, शरा सुहागन रहो। ये मैं क्या देख रहा हूँ? आप मुझे देखते हुए
आपकी आंखों से आंसू। महाराज मुझे देख कर क्यों आंसू हुए? महाराज मुझे देख कर क्यों आंसू हुए जानी? सब बात बताओ मुझसे बेटा मुनिवर, क्या बात है? बेटा तुझे देखकर मेरी आंखों में आंसू क्यों आ गए? आज जैसे तू मेरे सामने आया हमें ऐसा लगा कि मेरा बेटा मेरी नजरों के सामने खड़ा। क्या? बिल्कुल तेरे ही जैसा मेरे पास एक औलाद था और आज बस औलाद की याद आ गई और आंखों में आंसू आ गए। बेटा बहुत दिनों बाद हिंदुस्तान से अंडमान देश में आकर तुझे देखकर बेटे की याद आई। क्या आप हिंदुस्तान से चलकर यहाँ तक आ गए? हाँ बेटा मैं हिंदुस्तानी हूँ। लेकिन मुनिराज, आप हिंदुस्तान के महाराज चंद्रमणि को जानते होंगे ना? बेटा तू अंडमान को बाकी समूह में रह रहा है और हिंदुस्तान की बात कैसे जानता है? महाराज चंद्रमणि को कैसे जानता है? मुनिवर, वो कोई और नहीं बल्कि हमारे पिताजी है। क्या पिताजी? हाँ, और महाराज, अगर आप इन सबको जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे जो वहां के सेनापति चाचा जी थे मेरे, वो कैसे है, और मेरा भाई कमलेश कैसा है? बेटा महाराज का हाल तो हमें मालूम है। इसी करीब एक दिन जमनगर पहुंचा, सोचा चलो महाराज चंद्रमणि के दरबार चलकर अलग लगाओ, लेकिन जब वहां पहुंचा तो वहां का नजारा कुछ और देखा। क्या देखा मुन्ना? देखा कि महाराज चंद्रमणि पागल है। वो एक खंभ में बंधे हुए थे, लोग उन पर ईंट पत्थर मार रहे और वो बेटा बेटा चिल्ला रहे और बेटा, और ये सब नजारा तो अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं। आगे का राज हमें कुछ नहीं मालूम। और हाँ, वहां का मंत्री अपने प्रताप सिंह वो स्वयं महाराज पर बैठा है। क्या वहां का मंत्री महाराज पर बैठा? हाँ बेटा, ये नजारा तो मैं देख कर आया। मेरे महाराज को ही बताओ प्राण या मेरे यहाँ से बचा लीजिए, साथ में मंजरी भी हमारे चले, काम इतना मेरा बस बना। हिंदुस्तान चलना चाहता है। हाँ, और मंजरी को साथ ले चलना चाहता है। उसे साथ ले चलना चाहता हूँ। बेटे ये बता, मंजरी तुझे चाहती है? हाँ मुनिवर, मुझे चाहिए। अगर मंजरी तुझे चाहती है तो मेरी बताई हुई मार्ग पर तुझे काम करना होगा। बिल्कुल करूँगा। बेटा ये बता कि मंजरी को कभी 16 श्रृंगार करते हुए देखा?
मुनिराज, मैंने उसको तो कभी 16 श्रृंगार करने में नहीं देखा। नहीं देखा? कभी नहीं। आज जब मंजरी तेरे पास आए हाँ। तो यही सवाल करना कि मंजरी आज तक तुम्हें 16 श्रृंगार करते हुए देखा है। अगर वो तुम्हें चाहती होगी तो अवश्य 16 श्रृंगार करके आएगी और तेरे संग में सो जाए। रात के वक्त उठकर उसके सारे जेवर को उतार देना। उतारने के बाद ये त्रिशूल तुझे दूंगा, ये त्रिशूल उसकी बाईं जांघ में मार देगा। इसका मतलब कि मुझे चोरी करना है। बच्चे, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ेगा। ये त्रिशूल उसकी बाईं जांघ में मार देना। मारने के बाद जेवर लेकर रात्रि में वहां से भाग निकलना और हम मंजरी के चमन में विश्राम करूंगा। मेरे पास आना, फिर कोई न कोई हल निकालूंगा यहाँ से निकलने के लिए। मुनिराज, मुझे छोड़कर जाना नहीं, क्योंकि मेरा एक पल भी यहाँ मन नहीं लगता। घबराओ नहीं बेटा, वायु की झनक की आवाज आ रही है। ऐसा लगता है मंजरी आ रही है। ये लीजिए मुनिवर, मैं अपने हाथों से बना कर लाई। बेटी के हाथ का भोजन कभी नहीं पाया। बेटा, तब तक के लिए त्रिशूल अपने पास रख लो। मुनिवर, ये त्रिशूल क्या करेंगे? अरे बेटी, साधु संत फकीर दरवेश किसी को कुछ देते नहीं। अगर दे रहा हूं तो अपना त्रिशूल दे रहा हूं, या हमेशा के लिए नहीं दे दिया। फिर मुनिवर, मैं संत हूं, ऐसे भोग नहीं लगाऊंगा। स्नान करूंगा, भजन करूंगा, उसके बाद भोग लगाऊंगा और फिर अपना त्रिशूल ले लूंगा। और माटी के पुतले तुझे कितना घुमा, माटी के पुतले तुझे कितना घुमा। इतना उदास क्यों हो गए आप? ये बार बार त्रिशूल क्या देख रहे हैं आप? क्या कोई चाहत है तो बताइए। मधु मंजरी, आप मेरी राशि का कारण जानना चाहते हैं? हाँ मधु मंजरी, हाँ आपको मन होना चाहिए। धीरे धीरे रहते हुए मुझे काफी दिन बीत गए। आगे